हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। देखिए, ये वीडियो है वो तो एक शेयर बाज़ार पे ज़्यादा फोकस नहीं है इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब जब मंदी की बातें हो रही है चारों ओर, तो क्या हुआ है कि अमेरिकी डॉलर की वैल्यू जो है वो डाउन होने का खतरा बढ़ा है। और आप सब जानते होंगे कि यूएस का ये यूएस डॉलर है वो आरक्षित करेंसी के रूप से जाना जाता है। मतलब दुनिया में लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब यूएस डॉलर में होते हैं। तो अब क्या हुआ है कि गोल्ड को सब कंट्रीज खरीद रहे हैं to put themselves at a safer place if recession grips the world। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भी अब गोल्ड के परचेज में दिलचस्पी दिखाएं और अपने को शेयर बाजार की किसी भी मंदी से सुरक्षित रखने के लिए और किसी भी इमरजेंसी को निपटने के लिए आप तैयार हो सकें। और अच्छी बात यह है कि आज के ज़माने में आप 1 रुपये का गोल्ड भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, 1 रुपये का। तो अगर आपके मन में ऐसी दुविधा है कि भी गोल्ड तो बहुत महंगा है, हम खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा होगा, कोई लॉकेट जैसी चीज़ भी 6,000 से लेके 25,000 तक मिनिमम, ये मैं बोल रहा हूँ, प्राइस पे मिलेगी, तो हम कैसे गोल्ड लें। लेकिन आप जानते हैं कि कई ऐप्स पर हम गोल्ड खरीद कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बताऊँ कि गूगल पे आप ले सकते हैं, मोबीक्विक पे आप ले सकते हैं, और जार करके एक ऐप है, उसमें भी आप गोल्ड खरीद कर सकते हैं। उसमें आप पर डे मान लीजिए 10 रुपये का मैंडेट दे देंगे तो अपने आप ₹10 का गोल्ड परचेस होता रहेगा। आपको हंसी आती होगी कि ये 10 रुपये के गोल्ड में क्या होगा, लेकिन देखिए, ये 10 रुपया तो एक सिंबॉलिक फिगर है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन यू। आप जितना गोल्ड इकट्ठा करेंगे उतना आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा। आप रेडी रहेंगे, लिक्विड कैश की आपको कभी अछत नहीं सताएगी। देखिए, दुनिया में जो विश्व के देश है उनमें गोल्ड खरीदने की रेस लगी हुई है, और भारत ने विश्व में अब तक का जो गोल्ड खरीदा है तो उसका नंबर दूसरा आता है। करीबन 19 टन गोल्ड भारत ने खरीद लिया है। लेकिन भारत से भी ज़्यादा पोलैंड ने भी खरीदा है। इसके अलावा आप देखें तो उज़्बेकिस्तान, तुर्की, ये सब देश भी गोल्ड को खरीद कर रहे हैं। तो ये बात तय है कि आने वाले समय में कई लोग गोल्ड परचेस करेंगे। और देखिए, गोल्ड का एक हमारा ट्रेडिशनल रूल ये कहता है कि जब श्राद्ध के दिन आते हैं, पितृपक्ष के जो श्राद्ध का दिन आता है, जिनको अभी आज से सिर्फ 4 दिन बाकी है, फिर श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, वो 15 दिन के होते हैं। तो ये 15 दिन के श्राद्ध के दिनों के दौरान गोल्ड के प्राइजेस कम होते हैं हमारी डोमेस्टिक मार्केट में। और फिर
जैसे फेस्टिव सीजन नज़दीक आ जाती है, मान लीजिए दिवाली खास करके दशहरा है, तो गोल्ड के दाम बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि कुछ दिनों के लिए गोल्ड स्टेबल रहा था, लेकिन अब उसमें तेजी आ रही है। क्यों आ रही है? मंदी के डर के चलते। देखिए, कोविड काल के बाद और यूएस में जो मंदी की बातें हैं, उसके कारण रशिया यूक्रेन वॉर, इज़राइल हमास ऑनगोइंग वॉर, इसके कारण दुनिया में मंदी की आशंका बढ़ी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि 2008 जैसी मंदी आ जाएगी। अभी देखिए, यूएस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएस यूक्रेन की सहायता कर रहा है और ये वॉर लंबा चल रहा है। समुद्री मार्ग जितने हैं उस पर अब सलामती नहीं रही है, मतलब कि कार्गो का जो आवागमन है वो भी थोड़ा खतरे में पड़ा है। और ये रशिया यूक्रेन वॉर के कारण आपने देखा होगा कि ब्रिटेन की इकोनॉमी कलेप्स हो गई है। उसमें जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन, उसको जाना पड़ा, बार बार बदलने पड़े पीएम। फिर एक लेडी आई, उसने सिर्फ 40 दिन के अंदर अपना पद त्याग कर दिया और फिर ऋषि जी सुनाक ब्रिटेन के बड़ा प्रधान हुए। लेकिन वो अब जो इलेक्शन हुए उसमें हार गए। तो ये ऐसा इसलिए हुआ है कि वहाँ मंदी की मार सताने लगी है। तो अगर ब्रिटेन जैसा देश आर्थिक मंदी झेल रहा हो और अब यूएस की बारी आने वाली है, ऐसी बातें होती है, तो हम शेयर बाजार वालों को, शेयर बाजार पे तो हम फोकस करते ही हैं, उसको हम छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन इसके साथ साथ डेली कुछ ना कुछ गोल्ड खरीदने में अब हमें यह वक्त है गोल्ड खरीदने का। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में पिछले 2 दिनों से अच्छी तेजी आई हुई और भी तेजी आ सकेगी। अगर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, सिल्वर के दाम बढ़ेंगे। तो ये मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो वॉलेट में गोल्ड हम ले सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में जो गोल्ड हम ले सकते हैं, उसको लेना आप शुरू कर दें। ये हमारा एक प्रकार का हेजिंग होगा, हेजिंग फॉर प्रिजर्विंग आवर ओन इंटरेस्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपना इंटरेस्ट जो है दैट वी हैव टू सिक्योर। आप ये समझ लीजिए कि गोल्ड वो लिक्विड कैश ही है एक प्रकार का, और हम जानते हैं उसके दाम बढ़ने वाले, कितने बढ़ गए। आपको ये धोखा होता होगा कि यार हमने गोल्ड लिया होता तो। गोल्ड को छोड़ो, सिल्वर की बात करो, 3000 किलो रुपये मिलने वाला सिल्वर आज 90,000 के करीब पहुंच गया है। 30 टाइम्स राइज है उसमें। और गोल्ड भी देखिए आप, इसलिए तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सोना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो मैं कोई सोने के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं जान चुका हूँ कि सोने के दाम बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। हो सकता है दिवाली तक वो 80,000 को क्रॉस कर जाए और सिल्वर का भाव 95,000 को क्रॉस कर जाए। तो आप थोड़ा सा गोल्ड खरीदना शुरू करें। इसका एक रास्ता और भी है, गोल्ड के ETF भी आते हैं, सिल्वर के ETF भी आते हैं। शेयर बाजार वालों को ये बात अच्छी लगेगी।
तो आप गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। लेकिन अभी देखिए दाम ज़्यादा है, थोड़ा सा आप इस पर नज़र रखें, येलो मेटल और वाइट मेटल के दामों पर। तो इससे अगर आपको अच्छा प्रॉफिट होता है तो उसमें से आप एटलीस्ट 5% का गोल्ड ले लीजिए। 5,000 का गोल्ड प्रॉफिट हुआ तो 250 आप गोल्ड ले लीजिए डिजिटल फॉर्म में। उसमें फ़ायदा ये है कि जब आप विड्रॉ करना चाहोगे तो आप विड्रॉ का बटन दबाएंगे, जैसे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो केस क्रंच के दौरान आप सलामत रहेंगे और इसमें प्राइस बढ़ने का जो बेनिफिट है वो भी आपको मिलेगा। तो गोल्ड का परचेस बहुत ही ज़रूरी है। आज गोल्ड में देखिए, गोल्ड फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो गोल्ड के प्राइजेस है वो फिलहाल $2,551 प्रति ऑन्स चल रहे हैं। लेकिन गोल्ड फ्यूचर जो है वो $2,578 पे चल रहा है। इसके मतलब है कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड के दाम बहुत बढ़ सकते हैं। तो आप गोल्ड को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। आज सैटरडे है, मार्केट बंद है, इसलिए मैं आउट ऑफ द वे जाके आपको, लेकिन इन्वेस्टमेंट का ही ये एक पहलू है, वो आपको मैं बता रहा हूँ फॉर योर नॉलेज। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप 10 रुपये का गोल्ड भी लेंगे पर डे तो भी अच्छा रहेगा। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो यू कैन गो फॉर ऑप्टिंग 100 पर डे, 500 पर डे गोल्ड ले लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉफिट और द पोजीशन ऑफ योर वॉलेट। लेकिन ये चीज़ आपकी अच्छी इसलिए रहेगी कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते जाएंगे। देखिए, शेयर बाज़ार अच्छा ही है, मैं तो शेयर बाज़ार का दीवाना हूँ, लेकिन उसमें जोखिम तो है। आपके पास शेयर पड़े हैं, उसके दाम घट गए हैं, तो आपको बेचने में थोड़ी तकलीफ तो होगी। कह रहे ये सुज़लोन का शेयर मैंने 83 में लिया था और अब इसका 60 रुपीज़ चल रहे हैं, तो मैं अगर सेल करूँगा तो मुझे सीधा लॉस बुकिंग हो जाएगा। तो ऐसे मौके पर आपको ये एक्यूमुलेट किया हुआ गोल्ड बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और एक बात इसमें ये भी है, डिजिटल गोल्ड खरीदने का फ़ायदा ये भी है कि जब हम कोई ऑर्नामेंट लेते हैं तो उसके साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। अगर बीबी के लिए या डॉटर के लिए या पोती के लिए अगर आपने कोई ऑर्नामेंट खरीदा है और वो रखा है, तो उसको बेचने से हम आहत हो जाते हैं। हमारा कॉन्शियस बाइट करता है, अरे यार हमें ये बीबी का चेन जो है वो बेचना पड़ रहा है, या तो हमें उस पर लोन लेनी पड़ती है। तो अच्छी बात यह है कि आप डिजिटल गोल्ड को इमीडिएटली विदाउट एनी इमोशनल अटैचमेंट आप सेल कर सकते हैं और पैसे खड़े कर सकते हैं। तो आप काइंडली ये देखें, सिल्वर के दाम भी फिर बढ़ रहे हैं। वो 93,000 तक गए थे और फिर वो 85,000 के आसपास थे और आज वो फिर 89,000 के आसपास पहुंच चुके, क्योंकि 95,000 तक, आई रिपीट, 95,000 तक जाने की उम्मीद है। इंटरनेशनल गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट ये कहता है कि हर देश में गोल्ड खरीदने का कंपटीशन लगा है। मंदी की आहत से, मंदी आती है नहीं आती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आने के चांसेस इसलिए जाता है कि वक्त जो गुजरा है हमारा वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। देखिए, कोविड काल आया, ये 2 वॉर चल रहे हैं, इसके साथ साथ मंकी पॉक्स का भी थ्रेट आ चुका है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन
या नेचुरल डिजास्टर भी बढ़ चुके हैं। तो हो सकता है ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, आए ना आए, लेकिन हमें तैयार रहना है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हम सोते हुए नहीं बैठ सकते। और करना क्या है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने वॉलेट को डाउनलोड करके, कोई भी ऐप जो है, मान लो जार का है, उसको डाउनलोड कर दो और सोना खरीदना शुरू कर दो। 5 रुपया, 10 रुपया, 25 रुपया, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। ये आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा इन एनी अनफोर्सिन इवेंट। मान लो किसी की हेल्थ खराब हो गई, तो आप फटाक करके विड्रॉ कर सकते हैं आउट ऑफ गोल्ड, और एप्रिशिएशन भी ज़्यादा मिलेगा। ये भी बात है, इस दिनों में अगर मंदी आएगी तो गोल्ड के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं। अगर पोलैंड जैसा देश हमसे भी ज़्यादा सोना खरीदता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ के काफ़ी कंट्री गोल्ड खरीद रही है, हम भी गोल्ड खरीद रहे हैं। कुछ गोल्ड जो हमारी विदेश की बैंकों में पड़ा था, उनको भी हमने वापस मंगा लिया है। तो ये बात तो ये तय है कि कुछ होने वाला है। यूएस डॉलर, अगर यूएस में मंदी आई तो उसके दाम घटने वाले हैं। अभी विदेशी भंडार के साथ साथ गोल्ड का भंडार करना भी आवश्यक मान रहे हैं हमारे देश के और दुनिया के देश के सब ब्यूरोक्रेट्स और इकोनॉमिस्ट। तो हम इस पर से इतनी सीख ले सकते हैं कि हम कोई टन या किलोज में गोल्ड नहीं ले सकते हैं, लेकिन वी कैन जस्ट स्टार्ट अवर मूव फॉर ए बेटर टुमारो, फॉर ए बेटर टुमारो। आप देखिए, इंटरेस्ट कट की जो बात है, एक मैं आपको एक बात बता दूं कि जो CME फेड वॉच टूल है एक अमेरिका में, वो प्रेडिक्शन करते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है। तो उनके हिसाब से 0 नहीं, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होने के चांसेस 87% है, और 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट होने के 13% चांसेस है। इस पर से हमें तो यही समझना है कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, ये बात तय है। अगर इंटरेस्ट रेट का कट आएगा तो आप समझ लीजिए कि सोने और चांदी के दामों में अच्छी रिकवरी तो नहीं, अच्छी बढ़त आएगी। और देखिए, अभी तो चंद ही दिनों में नवरात्रि का मौसम आ जाएगा। जब ये भादरवी पूनम आएगी तो उसको अंबाजी माँ की प्रागट्य तिथि मानी जाती है। भादरवी पूनम, जो कि 4 दिन के बाद ही है। तो आप उस दिन से गोल्ड को, डिजिटल गोल्ड को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। दिस इज माय सजेशन। अगर आपको ये सजेशन अच्छा लगा है तो मुझे आप कमेंट करिए, और जब आप ये डिजिटल गोल्ड लेना शुरू करते हैं, मेरा मानना है कि हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे इन्वेस्टर्स काफ़ी श्रूड है। दे मस्ट हैव ऑलरेडी बीन डूइंग दिस, लेकिन इसको जरा और ताकत से आप बढ़ाएं। सब कहते हैं मंदी आएगी, मंदी की आहट है, हमें चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा और अपने आप को सिक्योर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी भी 36% लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ मेरी चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं होते हैं।
उनको मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, वो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।